अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी एक्सरसाइज सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड है। पिछली एक्सरसाइज में हमने सेट से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे कंसेप्ट लिए, लेकिन यहाँ पे चंद सवाल फंक्शन से रिलेटेड भी आएंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम सेट्स एंड फंक्शन है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है दो सेट्स देता है, एल और एम सेट, और उनमें हमारे पास कुछ रकमें हैं। एल के अंदर ए बी सी है और एम के अंदर 3 और 4 है। देन कहता है फाइंड करें दो बाइनरी रिलेशन। आपने फाइंड करने हैं कहाँ से, एक एल क्रॉस एम में से और एक एम क्रॉस एल में से। तो देखें बेटा, स्टार्ट करते हैं। नहायत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। पिछले जो हमने एक्सरसाइज की थी उससे बस 1-2 स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे, फिर ये हमारा सवाल हल हो जाएगा। मतलब कि हमारा पिछला ही नॉलेज जो है हमें काम आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है हम एल ज़रब एम परफॉर्म करते हैं। एल ज़रब एम परफॉर्म करना आप पिछली एक्सरसाइज 5.4 में पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। एल ज़रब एम है तो फिर एल वाला एलिमेंट पहले लेके एम वाले सब के साथ उसका जोड़ा बनाना है, फिर उसका एल का दूसरा, फिर एल का तीसरा, इसी तरह सब ने उसके साथ जोड़ा बनाना है। तो देखें, ए ने 3 से भी जोड़ा बनाया, अब ए ने 4 से भी बनाना है। ये देखें, ए ने एम वाले सारे रुकन से हमने जोड़ा बना दिया, यानी कि मल्टीप्लाई का अमल किया। अब बी की बारी है। बी ने 3 से और बी ने भी 4 से ये जोड़ा बनाना। इसके बाद सी की बारी है। सी ने 3 से और सी ने 4 से ये जोड़ा बनाना। ये हम कंसेप्ट पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि एल ज़रब एम कैसे होता है। अब नेक्स्ट उसने थोड़ा सा हमें इजाफा दिया है कि बाइनरी रिलेशंस भी बताएं। दो बाइनरी रिलेशन बताने हैं हर एक के। तो इसका बाइनरी रिलेशन बनाना बेटा कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए मैं कैसे बना देता हूँ। R1, ये बाइनरी रिलेशन R1 है और ये R2 है, यानी दूसरा बाइनरी रिलेशन है। ये मैं बताऊँगा कैसे निकलेगा। निकलना नहीं है, इसी में से हमने कुछ रकमें उठानी है। मिसाल के तौर पर हम इसमें से ये देखें 6 है हमारे पास, ये जो जोड़े बने हुए हैं, ठीक है ना। ये जो बाइनरी रिलेशंस बने हुए हैं ये 6, इसमें से आपकी मर्ज़ी आप 3 उठा लो, आपकी मर्ज़ी आप 4 उठा लो, और ये भी कैद नहीं है कि कौन से वाले उठाओ, जो मर्ज़ी उठा लो। फर्स्ट 3 भी हम उठा सकते हैं, लास्ट 3 भी हम उठा सकते हैं, दरमियान में से 3 भी हम उठा सकते हैं, कोई भी उठा लो, या 4 उठा लो। चलें देखते हैं। मैंने फर्स्ट 1 उठाया है, इसके बाद ये एक छोड़ के ये उठाया है, इसके बाद एक छोड़ के ये उठाया है। ये 3 डिफरेंट उठाए हैं। इसी तरह दूसरे में, इसमें भी बाकी के जो 3 बचते हैं वो यहाँ पे लिख दो, या फिर उसको कोई भी कह दो। इसके लिए मैं करता हूँ लास्ट 3 मैं जो है वो ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे सी है। देखें बेटा, ये R1 और R2 टू बाइनरी रिलेशन हम बना चुके हैं। क्या किया है? कुछ भी नहीं किया ना। एल ज़रब एम किया। एल ज़रब एम करने के बाद हमने उनमें से चंद लेके उन्हें हमने जो है, एक को R1 का नेम दे दिया, एक को R2 का नाम दे दिया। बस बेटा यहीं तक इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देख लें। एम क्रॉस एल वाला क्रॉस करना आपको आता है। अब m वाला है तो जोड़े की पहली रकम m वाली होगी, यानी 3a से फिर पहले लेगा, जोड़ा बनाएगा 3b से और फिर 3c से। इसी तरह अब 4 की बारी आ जाएगी, 4a से, 4b से और 4c से। इस तरह ये हमारा m मल्टीप्लाई l हो चुका है। इसमें भी 2 सनाई रवाबित बनाना, क्या आप खुद बना लोगे? लेकिन नहीं, मैं ये बना के दूंगा। बाकी क्वेश्चन जो है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पता है कि इजी सवाल हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। अब इनमें देखें, फ़र्ज़ किया मैं ये वाले 3 ले लेता हूँ, 3b, 3c एंड 4a। ज़रूरी नहीं 5वां भी ले लेता हूँ, 4b। तो ये हमारा जो है एक रिलेशन बन गया। अब 2 भी ले सकते हो सिर्फ, ठीक है ना। तो हमने जो 4 ले इसमें। अब दूसरे में देखें,
दूसरे में मैं जी कोई भी लेता हूँ, इसमें दूसरे में लास्ट 3 लिए थे, सर मैं फर्स्ट 3 लेता हूँ। 3A 3B 3C, ये बेटा ये भी मैंने ले लिया। समझाने का मकसद ये था कि इसमें कोई टेंशन नहीं है कि कौन से वाला जोड़ा हमने, कौन सा बाइनरी जोड़ा हमने उठाना है। बाइनरी कहते भी दो को हैं, तो बाइनरी रिलेशन हमने बनाने हैं, 3 उठा लो, 2 उठा लो, बस आपने उसे जो है R1 R2 का नाम दे के लिख देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।